हेलो फ्रेंड्स, तो कल हमने परीक्षा वाणी का चैप्टर 2 का पहला पार्ट किया था और आज हम चैप्टर 2 का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। तो थोड़ी बहुत चीज़ें हमने जो कल छोड़ दी थी, जैसे राज्य पशु और राज्य चिन्ह, तो उसको आज हम कर लेंगे। ठीक है, तो पहली 2 स्लाइड उसी के ऊपर है और फिर उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे आज के एमसीक्यूज पे। शुरू करते हैं। पहला ये हमें जो दिख रहा है ना, ये हमारा राज्य चिन्ह है। क्या है राज्य चिन्ह? ये भी 2001 में ही निर्धारित किया गया था और इसमें 3 पर्वत चोटियां, ये जो दिख रही है ना, ये रेड वाली और ये ब्लू वाली, ये 3 पर्वत चोटियां हैं। इसमें से जो मध्य वाली चोटी है, ये जो येलो कलर से मैंने किया ना अभी, ये जो मध्य वाली चोटी है ना, ये सबसे ऊंची होती है, मतलब इन दोनों से ऊंची होती है। और इसके जो नीचे है 4 गंगा की लहरें बह रही होती हैं। और जो ये मध्य में अशोक की लाट, यहाँ पे बहुत खिचपिच हो गया, मैं इसको मिटा देती हूँ। ये मध्य में अशोक की लाट है जिसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। अब ये सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद। ठीक है, कौन से उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद। ठीक है, अगला करते हैं राज्य पशु। हमारा राज्य पशु कस्तूरी मृग है और ये कस्तूरी मृग की सींगें नहीं होती, दिख रही है ना, सींगें नहीं होती और इनके 2 बड़े बड़े दांत होते हैं जिनसे ये क्या करते हैं, अपनी आत्मरक्षा करते हैं। इनका रंग भूरा होता है, और शरीर पे काले पीले धब्बे होते हैं। इनका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो मास्कस काइसोगास्टर होता है, मास्कस काइसोगास्टर होता है। और इनको हिमालयन मस्क डियर भी कहते हैं। अवैध शिकार के कारण इनकी जो संख्या है वो विलुप्त होने की कगार पर आ गई है। और इसमें जो नर होता है, नर कस्तूरी मृग होता है, उसी की नाभि के पास एक थैली होती है, उसी में कस्तूरी नामक रसायन पाया जाता है। और ये जो रसायन होता है एक जटिल प्राकृतिक रसायन होता है और इसकी सुगंध बहुत अच्छी होती है, अद्वितीय सुगंध होती है, जिसके कारण इसका इस्तेमाल सुगंधित सामग्री बनाने में किया जाता है। साथ साथ में दमा, निमोनिया, टाइफाइड, ब्रांकायूरिस ऐसे रोगों के उपचार के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि क्या याद कर सकते हैं इसमें, और इनके जो पैर होते हैं उसमें 4 खुर होते हैं। इनकी जो पूंछ होती है वो बहुत छोटी होती है और बाल रहित होती है। इनकी घ्राण और श्रवण क्षमता जो होती है, सुनने की क्षमता जो होती है वो बहुत तेज होती है। बस इसमें इतना इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ ईयर्स हैं जो और पढ़ने लायक हैं, जो याद होने चाहिए, एग्जाम में आते हैं जो, उनको कर लेते हैं। तो पहला सन है 1972 और 1972 में हुआ क्या था? 1972 में उत्तर प्रदेश जो सरकार थी तत्कालीन, उसने क्या किया था, चमोली के केदारनाथ में जो वन्य जीव प्रभाग था वहां 967.2 वर्ग किलोमीटर का कस्तूरी मृग विहार केंद्र स्थापित किया था। ठीक है, मृग विहार की स्थापना की थी। उसके बाद 1977 में आते हैं। 1977 में क्या हुआ था? 1977 में महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी। 1982 में जो हमने कल पढ़ा था, क्या था वो? कांचुला खर्ग, चमोली में कांचुला खर्ग कस्तूरी मृग प्रजनन और संरक्षण केंद्र की स्थापना हुई थी। और 1986 में ये भी हमने कल पढ़ा था, क्या था? पिथौरागढ़ में अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1986 में की गई थी पिथौरागढ़ में। ठीक है, अब इसके बाद आज के एमसीक्यूज को हम शुरू करते हैं। तो पहला एमसीक्यू है, उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है? मंडल के आयुक्त द्वारा, जनपद के जिलाधीश द्वारा, जिला पंचायत द्वारा या राज्य सरकार द्वारा? तो इसका सही उत्तर है राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्तरांचल का जिला नहीं है? कौन सा इनमें से उत्तरांचल का जिला नहीं है? रुड़की, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग। तो पता है ना, उधर उधम सिंह नगर हमारा जिला है, बागेश्वर है, रुद्रप्रयाग है, तो कौन सा नहीं होगा? रुड़की नहीं होगा। तो रुड़की हमारा एक उत्तरांचल का एक जिला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरांचल के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? उत्तराखंड में जो भी नगर निगम है उसका नगर प्रमुख किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? राज्य सरकार, राज्यपाल, स्थानीय जनता या फिर सभासदों द्वारा? तो इसका सही जवाब है स्थानीय जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो स्थानीय जनता के द्वारा क्या किया जाता है? नगर निगम का नगर प्रमुख निर्वाचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है? कितने नगरों में नगर निगम है? 8। तो इसमें इसका सही जवाब है 8। राज्य के 8 नगरों में नगर निगम है। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य द्वारा बनाया गया आयोग है। तो कौन सा आयोग है जिसके द्वारा हम लोग स्थायी राजधानी के स्थान चयन हेतु बनाया गया था?
तो पंत है क्या? नहीं। लिब्राहन नहीं। दीक्षित आयोग, तो इसका सही उत्तर क्या है? दीक्षित आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड का जिला नहीं है, इनमें से उत्तराखंड का जिला नहीं है कौन? पहले तो देख लो जिले कौन कौन से, चंपावत जिला है, बागेश्वर जिला है, रुद्रप्रयाग जिला है, तो कौन सा नहीं है? बिजनौर। तो बिजनौर इसका सही जवाब है। उत्तराखंड का जिला कौन नहीं है? बिजनौर नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है महिलाओं को, सभी श्रेणी की महिलाओं को? 30% का आरक्षण दिया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, कौन से समुदाय से किया जाता है? ईसाई से, मुस्लिम से, एंग्लो इंडियन से या पारसी से? तो जो विधानसभा है उत्तरांचल की, उसमें एक सदस्य कौन से समुदाय से होना चाहिए? एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किया जाता है। ओके, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एंग्लो इंडियन समुदाय से। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य? ये हम कर चुके हैं, 27वां राज्य, कल किया था ना। उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य, और हिमालयी क्षेत्र की बात करें तो 11वां राज्य, हिमालयी क्षेत्र में 11वां और ओवरऑल 27वां राज्य। उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? आसान सवाल है, देहरादून है क्या, अल्मोड़ा, श्रीनगर या नैनीताल? सही जवाब है नैनीताल। तो उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है वो नैनीताल में स्थित है। जो उत्तराखंड का जो राज्य उच्च न्यायालय है उसमें अध्यक्ष को मिलाकर न्यायाधीशों की कितनी संख्या है? तो अध्यक्ष को मिलाकर न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 है। अगला प्रश्न, और ये है, निम्न में से गढ़वाल मंडल में नहीं है, इनमें से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है? उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, पौड़ी। तो इसका सही उत्तर क्या है? बागेश्वर। बागेश्वर क्या है? गढ़वाल मंडल में नहीं है। अच्छा, तो वो लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पर वीडियो खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हम क्या करेंगे, ये परीक्षा वाणी के जितने भी MCQs हैं उनको धीरे धीरे ऐसे कंप्लीट करके आगे की, और ऐसे ऐसे करते हुए हमारा चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 3rd पार्ट में या 4th पार्ट में। और ऐसे ही फिर हम लोग चैप्टर 3 का पार्ट 1 लाएंगे और पूरी परीक्षा वाणी कर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और बाय बाय।